स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स की। यहाँ पे हम बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे लार्ज स्केल पे यानी इंडस्ट्रियल स्केल पे बेसिकली, या हम देखेंगे कि हमारे पास जो मॉडर्न वे क्या है बोरेक्स को मैन्युफैक्चर करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल बोरेक्स है क्या? बोरेक्स हमारे पास आ जाता है सोडियम टेट्राबोरेट। ठीक है, इसका अगर हम फॉर्मूला यहाँ लिखें Na2B4O7। ठीक है, और साथ साथ इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होते हैं, यानी कि 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। और यानी कि जो एक यूनिट होगा ना सोडियम टेट्राबोरेट का, उसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लिखते हैं। तो बोरेक्स के अगर हम देखें तो ये बहुत यूजफुल कंपाउंड होता है, यानी कि अगर हम देखें तो ये बहुत सारे इसमें इस तरह बोरेक्स बी टेस्ट होता है जो हम आगे स्टडी करेंगे, ये एनालाइज करने के लिए होता है। इसी तरह लेदर इंडस्ट्री में इसको टैनिंग और डाइंग के लिए भी यूज करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, पेंट्स, टेक्सटाइल्स, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बोरेट ग्लास भी इसी से बनता है जो कि हीट रेजिस्टेंट ग्लास होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी बहुत सारी इसके हम कहते हैं कि हमारे पास यूजेस आ जाते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे कि लार्ज स्केल पे इसको मैन्युफैक्चर आज किस तरह से किया जाता है। ठीक है, जिससे हमारे पास एक्सक्लूसिव बोरेक्स के कंपाउंड आ जाए। यहाँ पर हम बात करेंगे कि होता क्या है, हमारे पास इसका एक मिनरल होता है जो एक नेचुरली अकरिंग इसका मिनरल है, जो कि मोस्टली हम कहते हैं कि हमारे पास कैलिफोर्निया में पाया जाता है, और इसको हम कहते हैं कैलिमनाइट। ठीक है, कोलेमेनाइट कहते हैं हम इसको, COLEMANITE, कोलेमेनाइट। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है Ca2B6। ठीक है, O11। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और साथ में देखते हैं जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होता है उसके अंदर समटाइम्स हमारे पास इसके अंदर 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ एडेड होते हैं। ठीक है, अटैच्ड होते हैं, इस तरह से होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं, हम कोलेमेनाइट ले लेते हैं, और कोलेमेनाइट को हम क्या करते हैं, इसको फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में ये हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, हम इसको बॉयल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कोलेमेनाइट लिया और इसको हमने बॉयल कर लिया। ठीक है, अच्छा, बॉयल इसको अकेले नहीं करते, इसके साथ हमारे पास एक कंपाउंड भी होता है, और वो कौन सा होता है, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट भी मौजूद होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ मिला के इसको जो है वो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको बॉयल करते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये यानी कि हमने बॉयल किया। और हमारे पास यहाँ पे जो मेन 2 प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी वजह से जो हमारे पास आती हैं, बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स होती हैं यहाँ पर। हम उनको अगर यहाँ पे मेंशन करें कौन कौन सी होती हैं, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बनी, ठीक है, जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास साथ में बन जाती है बोरेक्स बन जाता है। ठीक है, Na2B4O7, इसका सोल्यूशन आता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन आता है, और सोल्यूशन के रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास साथ के साथ जो है वो सोडियम मेटाबोरेट भी बनता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे Na सोडियम के लिए, BO2 बोरेट के लिए। ठीक है, सोडियम मेटाबोरेट भी साथ के साथ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर होता है। चलिए हम इसको यहाँ से बैलेंस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम 2 है। ठीक है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 2 लगा लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। होता ये है कि ये हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर या मिक्सचर का हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, रिएक्शन का सोल्यूशन आ जाता है, और इस सोल्यूशन में हम देखते हैं क्लियर सोल्यूशन होता है। हम क्या करते हैं, इसको क्रिस्टलाइज करते हैं। इस सोल्यूशन को जब हम क्रिस्टलाइज करते हैं तो इसमें से जो हमारे पास बोरेक्स है ये क्या हो जाता है, ये क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम क्रिस्टलाइज आउट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये क्रिस्टलाइज आउट हो गया, और हमने क्रिस्टलाइज आउट करके क्या कर लिया, इसको हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को तो हम सेपरेट कर ही लेंगे। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट तो वैसे ही इनसॉल्युबल होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम कहते हैं जी ये तो इसकी तो डिसॉल्व हुआ ही नहीं पानी में, ये मतलब कि जो हमारे पास सोल्यूशन था उसमें ये डिसॉल्व नहीं था। ठीक है, तो ये तो सेटल डाउन हो गया। बाकी हमारे पास क्रिस्टलाइज आउट हुआ बोरेक्स। ठीक है, ये हमने सेपरेट कर लिया। फिर हमारे पास बच गया सोडियम मेटाबोरेट। फिर होता यह है कि हम इस सोडियम मेटाबोरेट को बेसिकली क्या करते हैं, हम इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पास करवाते हैं। ठीक है, ये हमने सोडियम मेटाबोरेट लिया और इसके अंदर से क्या किया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ब्लोन आउट होती है, यानी कि हम इसके अंदर से पास करवाते हैं। ठीक है, जब इसके अंदर से हम पास करवाएंगे, यानी कि हमने क्या किया है कि पहले हमने जो बोरेक्स बना उसको क्रिस्टलाइज आउट करके सेपरेट कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास सोल्यूशन बच गया, ठीक है ना, यानी कि हमने फिल्टर किया या सेपरेट किया, जिस तरह भी सेपरेट कर लिया, तो उसके बाद जो हमारे पास
बाद में जो बच जाता है, यानी इसको हम कहते हैं मदर लिक्विड जो बच जाता है, उसके अंदर से हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस सोल्यूशन में से पास करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसके बाद हमारे पास अगेन हम कहते हैं कि हमारे पास फाइन क्रिस्टल्स बन जाते हैं, किसके, बोरेक्स के, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फाइन क्रिस्टल्स बन गए Na2B4O7, यानी कि बोरेक्स के फाइन क्रिस्टल्स आ जाते हैं। और साथ के साथ हम देख रहे हैं कि हमारे पास बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट हमारे पास क्या हो गया, ये हम देख रहे हैं फाइनली ये हमारे पास रीजेनरेट हो गया, यही हमने बेसिकली यूज किया था ना। और ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, ये हमारे पास रीजनरेट यानी कि दोबारा वापस आ गया हमारे पास, ठीक है। इस तरह से ये हम देख रहे हैं, और ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग होती है जो हम लार्ज स्केल पे करते हैं, और इससे हमारे पास देखिए क्या बना है, एक्सक्लूसिवली बोरेक्स बन गया है, ठीक है। बाकी सारी चीजें इजीली हमने जो है वो रिमूव कर ली है, ठीक है ना। इस फाइनल इक्वेशन को हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम 4 लगाएंगे, हमें 4 लगाना पड़ेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 सोडियम है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी। इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखा है, हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स देखी है, जो कि हम मॉडर्न वे में हम इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इससे हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट, एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट हमारे पास बोरेक्स हासिल हो जाती है, क्योंकि बोरेक्स एक हमारे पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियली और हम कहते हैं कि डेली लाइफ में इसके यूजेस हमारे पास आ जाते हैं, और एक ये यूजफुल प्रोडक्ट है।